अध्यात्म सरोवर हम स्वाध्याय कर रहे हैं। अध्यात्म सरोवर में पीछे जो हम चर्चा किए थे अषणा के विषय में, उसके विषय में आप लोग का विचार बताएंगे। पहले कमलेश माता जी बोलिए। अंगम गलितम पलितम मुंडम दंत विहीनम जातम तुंडम करदृत कंपित शोभित दंडम तदपि न मुंचत्या आशा भांडम। ये शरीर के सारे अंग हमारे शिथिल होते जा रहे हैं। आंखें कमजोर हो गई हैं, बाल सफेद हो गए हैं, मुंह में दांत नहीं रहे हैं, लार टपक रही है। फिर भी मनुष्य आशा में इतना बंधा रहता है कि वो कभी उसे ऐसा उसका पीछा नहीं छोड़ती। और ये 6 चक्र है इसके, धर्म अधर्म पाप पुण्य सुख दुख, इन 6 चक्रों में हमेशा ग्रसित होता रहता है वो। इसलिए कहा है कि ऐषणाओं से बचना है तो हम परमात्मा की भक्ति करें और ऐषणाओं को कम करें। क्योंकि व्यक्ति के अंदर यदि वित्त की ऐषणा आती है तो उसके साथ साथ फिर उसको धन की, वित्त की ऐषणा के साथ साथ पुत्र ऐषणा भी सदा आती है। पुत्र ऐषणा होती है तो फिर उसको लोक ऐषणा भी चाहिए। यानी सारी ऐषणाओं से वो बना रह जाता है और पूरा जीवन व्यर्थ उसका चला जाता है। इसलिए परमात्मा की भक्ति से अपनी ऐषणाओं को हम कम करें और ईश्वर की तरफ ही हम उनके ही विचारों को अपने जीवन में, उनके गुणों को धारण करके अपने जीवन को पवित्र बनाएं, शुद्ध बनाएं। धन्यवाद। नवल जी। कृष्णा के बारे में पढ़ा था। सांसारिक ऐश्वर्य की तुलना सुरसा रूपी राजपूती से की है। जैसे जैसे मनुष्य लौकिक ऐश्वर्यों का संग्रह करके अपने आप को बड़ा बनाने का प्रयत्न करता है, ऐसना रूपी सुरसा का मुख उसे निगल ही जाता है। ऐसना की तुलना मोक्ष मार्ग में पड़ने वाली एक खाई के समान है। अज्ञानी प्रमादी व्यक्ति अंधाधुंध चलते हुए ऐसी खाई में गिरकर अपने आप के हाथ पैर तुड़वा लेता है। कल्याण चाहने वाले व्यक्ति के लिए ऐसना दूर से ही छोड़ देने योग्य वस्तु है। पाठ में 3 प्रकार की ऐसना बताई गई थी, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। जिसमें एक ऐसना होगी उसमें अन्य दोनों ऐसना भी होगी। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए लाखों काम छोड़कर ऐसना के विषय में विचार करने हेतु लिखा गया है। जो इच्छा का दास मानो संपूर्ण संसार का दास है। जो दास एक स्वामी से परेशान है वह सारे संसार का दास होने पर ज्यादा दुखी होगा। इसके विपरीत जिसकी तृष्णा जिसकी दासी बन गई उसके लिए सारा संसार दास के समान है। ऐसना के बारे में बताया गया है कि एक बार के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इसका अंत ही नहीं होता। व्यक्ति की नींद समाप्त हो जाती है, सुख दुख के सड़क चक्र में व्यक्ति फंस जाता है। ऐसा मैंने कल समझा था। ओम। सुदेशना माता जी। सबको नमस्ते। आचार्य जी, ऐसना मतलब तृष्णा। ये तृष्णा मनुष्य में अगर होगी तो वो उसको खा जाएगी। अगर किसी के पीछे भी कोई व्यक्ति ऐसना के पीछे भागेगा तो उसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। चाहे लोकेषणा हो, पुत्रेषणा हो, वित्तेषणा हो। मनुष्य खुद नहीं जान पाता है कि मैं किन ऐसनाओं में ग्रसित हो रही हूँ। इसलिए वो लाखों कार्य छोड़ के सोचना चाहिए कि मेरे अंदर पुत्रेषणा है या वित्तेषणा है या लोकेषणा है। अगर वो सोच समझ के अपना कार्य करेगा तो आध्यात्मिक मार्ग पे वो चल पाएगा, नहीं तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इति ओम सम। जितेंद्र जी। संयुक्ता माता जी। आचार्य जी नमस्ते। अगला बार हम लोग 3 ऐसणा के बारे में शनिचर को जो पढ़ाई की थे, इसमें से ये समझ में आता है मनुष्य को मन में विषयों की कामना नहीं रखने से ही 3 ऐसणा से दूर हो पाएंगे। 3 ऐसणा से बचकर बुद्धिमान से सब कार्य को करने से परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसणा हमारा मुख्य मार्ग की एक बाधक है। आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसणा को छोड़कर पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसणा से दूर हम सम्मान की प्रतिष्ठा के बारे में विद्वान को जब पता
स्थिति में समझे इतना छुटकारा नहीं मिलता। इतना मुख्य होने के बाद भी इतना कार्य नहीं कर पाता। अत्यंत नेट प्रॉब्लम आपका हो रही है शायद। चलिए आगे ललिता माता जी बोलिए। ओम नमस्ते आचार्य जी। प्रश्न चल रहा था ऐषणा के बारे में। ऐषणा का अर्थ है इच्छा, कामना। ऐषणा 3 प्रकार के होते हैं। एक पुत्रेषणा, इसका मतलब संतान उत्पत्ति की इच्छा। 2 वित्तेषणा, धन प्राप्ति की इच्छा। 3 लोकेषणा, लोक में समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा। इस ऐषणा को एक राक्षस के साथ तुलना किया जाता है। जो इस राक्षस के कबल में आ जाता है उससे मुक्त होना असंभव प्रतीत होता है। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्तियों को ऐषणा से सावधान रहना एकांत आवश्यक है। आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए ऐषणा के विचारों से मुक्त रहना सर्वोच्च प्राथमिकता है। जब तक इस ऐषणाओं से समाप्त नहीं होते तब तक ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं होता। साधारण संसारी व्यक्ति अविद्या के कारण सदा कामनाओं के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति ऐषणा के सदर चक्र में प्रदर्शित नहीं होते। इसका दुष्परिणाम को जानकर उससे बचने के प्रयास करते हैं। इसलिए हम सब ये 3 ऐषणाओं से जानने को प्रयास करेंगे, उसको कम करने के लिए प्रयत्न करना हमारे लिए उचित है। इति ओम सम। अरुण गुप्ता जी। नमो नमः गुरुजी। नमस्ते आचार्य जी। तृष्णा वितृष्णा, जहाँ तृष्णा आसक्ति को बताती है वहीं वितृष्णा विरक्ति को बताती है। जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं और जैसे ही हम बचपन से तीसरे सेकंड पड़ाव में जाते हैं अपनी अवस्था के, तो हमारे अंदर लोकेच्छा तृष्णा बढ़ती है। सब ऐश्वर्य सुख सुविधाओं की प्राप्ति करने की इच्छा बढ़ती है और ये इच्छा ही हमको वितृष्णा की तरफ लेके जाती है। और जब वितृष्णा बढ़ती है तो फिर उसके आगे हमारा संसार बसाना, पुत्र को प्राप्ति करना या अन्य सुख सुविधाओं का। कहने का मतलब है जो तृष्णा है वो आसक्ति है, वो ऐसा धुआं है जो हमको एक ऐसे मक्कड़ जाल में फंसा देता है जिससे हम खुद ही फंसकर अपना अंत कर लेते हैं। अब है वितृष्णा। वितृष्णा है हमारी विरक्ति, तृष्णा से विपरीत स्थिति। वो जो विपरीत स्थिति है वो विरक्ति भाव है। उसका धुआं ऐसी जगह लेके जाता है जहाँ कल्याणार्थ, ज्ञान, विवेक, बुद्धि, अंतोगत्वा उनका जो साध्य है वो परमात्मा तत्व है। तो हमको चाहिए कि ऐसा धुआं जो हमारे को मक्कड़ जाल में फंसा के खुद हमारा ही अंत कर दे, उससे बचकर हमको वितृष्णा वाला मार्ग अपनाना चाहिए। क्योंकि विरक्ति का जो मार्ग है अंतोगत्वा हमको उस परम तत्व की तरफ ले जाता है और हमारे अंदर जितनी भी अवगुण होते हैं वो गुणों में अपने आप स्वयं भी परिवर्तित हो जाते हैं। नमो नमः गुरुजी। अरुण जी। नमस्ते आचार्य जी। पिछली कक्षा में ये समझ में आया कि ये जो संसार है वो ऐषणाओं का ही परिणाम है, क्योंकि हम व्यक्ति के अंदर ऐषणाएं होती हैं, इसीलिए संसार चल रहा है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति को ये चाहिए कि इस तरह से ना फंस जाए उसमें कि वे ऐषणाओं के जाल में फंस जाए। उसको धीरे धीरे सुख नहीं लेना, यानी कि जो भी है, जैसे वित्तेषणा है, पुत्रेषणा है या लोकेषणा है, उसका सुख नहीं लेना है। सुख ना लेते हुए विधि पूर्वक इसका जो है भोग करना है और धीरे धीरे अपने आप को आध्यात्मिकता की तरफ मोड़कर हमारे को ही ऐषणाओं से बाहर निकलना है। उसके लिए बड़ा स्लो प्रोग्रेस है, बड़ा धीरे धीरे इस पे प्रयत्न करने से सफलता मिलती है। धन्यवाद। सरोज माता जी। नमस्ते आचार्य जी। ऐषणा से मतलब है कि लौकिक इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहना। तो ईश्वर ने तो ये सृष्टि बनाई कि हम इसका त्याग पूर्ण भोग करें, परंतु हम लोग अपनी क्योंकि कर्मों की स्वतंत्रता है, स्वच्छंद होकर हम इसी में लिप्त हो जाते हैं।
और हमारी ऐशनाएं कभी खत्म नहीं होती, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ये ऐसा भंवर जाल है। मंत्र में भी कहा गया है, भोगो न भुक्ता वयम एव भुक्ता, तपो न तप्ता वयम एव तप्ता, कालो न यातो वयम एव याता, तृष्णा न जीर्णा वयम एव जीर्णा। अर्थात हम बूढ़े हो जाते हैं पर हमारी तृष्णाएं कभी खत्म नहीं होती। पुत्रेष्णा, लोकेष्णा, वितेष्णा, हमें इस भंवर जाल से छूटने के लिए वैराग्य की तरफ, अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहिए, यही इसका अभिप्राय है। नमस्ते। और कौन बचा? सुनीता माता जी। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, कल के आशय यानी इच्छा करना, इच्छा बिना तुम्हारा कोई भी कार्य चल ही नहीं सकता। पर हमें सब काम करते हुए ये सोचना समझना पड़ेगा कि हमारी इच्छा या जरूरत कैसे अब की है, या बेफालतू की हम संसार में फंसते जा रहे हैं। इस वास्ता इन बातों को ध्यान में रखते हुए आध्यात्मिक व्यक्ति को हर वक्त जागरूक रहना होगा। हर काम मन देखना, मतलब कितना मैं इस काम करते टाइम कितना मैं ईश्वर से दूर हूँ, कितना मैं ईश्वर के निकट हूँ। ईश्वर के संबंधी हमने इच्छाएं और ज्यादा करने की है, भला सेवा करना, परोपकार करना, इस तरह की इच्छाएं ज्यादा और बढ़ानी चाहिए। और जो उनसे हमने फंसाने वाली संसार में इच्छाएं, उनसे हमने दूर हटना चाहिए। हर कार्य हमने अपना जागरूक होकर करना चाहिए। भला किसी भी प्रकार के कोई ज्यादा धन की वितेषणा पुत्रेषणा बने इनमें ज्यादा चक्कर में फंसू, इन्हें भी करता रहूं और भगवान का नाम भी, परमात्मा के भी निकट जनते रहे, अपना अष्टांग योग का पालन भी करते रहे, तभी हम इन ऐषणाओं को कम कर सकेंगे। जब हम अष्टांग योग का पालन करेंगे, बिना उसके तो कहने देते हैं उन दिन। इसलिए हमें अष्टांग योग का पूरे सत्य और नियम से पालन करना चाहिए। ये हमने इन चलिए जी। जितेंद्र उपाध्याय जी। धन्यवाद जी। जितेंद्र उपाध्याय जी, आप हाथ उठा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, माइक ऑन करके जल्दी बोलिए। सुना माता जी बोल रही है अभी। हाँ। वो आएंगे। माइक ऑन करके यशपाल जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी और सभी के लिए नमस्ते। ऐसा का जो साधारण अर्थ है कामना है, कामना इच्छाएं कभी नहीं होती, एक पूरी करते दूसरी आ जाए, दूसरी करते सोचती ऐसे आती चली जाती है। और इन इच्छाओं को पूरी करने के लिए हमें कुछ पाप कर्म, लालच, लोभ लालच इत्यादि कुछ बुरे कर्म भी करने पड़ते हैं। और इन इच्छाओं को और ऐसा को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, जैसे कि वित्तेषणा बोलते हैं। और वित्तेषणा के सहायक में ही पुत्रेषणा और लोकेषणा रहती है, क्योंकि हमारी ये चाह रहती है कि हमारे कुल का क्या होगा, हमारे बच्चों को क्या होगा, पोता पोतियों को क्या होगा, उसके लिए पुत्रेषणा में लगी रहती है। जो आचार्य विद्वांजन रहते हैं वो अपने पुत्रेषणा को शिष्य के रूप में देखते हैं, और लोकेषणा में अपनी वाहवाही, अपने अभिमान के लिए कुछ ना कुछ हम 3-5 करते रहते हैं। अब जैसे मान लो किसी को दान दिया तो एक कंबल के एक कमल दान दिया, उसको फोटो खिंचाया, दुनिया भर को प्रचार किया, हमने ये किया वो किया। तो ऐषणाएं जनरली 3 तरह की रहती है, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। हमारे प्रभु से मिलने की जो चाह रहती है और जो रहती है उसको में ये सारे बाधक होती हैं, क्योंकि हम इनके चक्कर में पड़ जाएंगे, हम ईश्वर को भूल जाएंगे, हम सच्ची जो प्रार्थना ईश्वर के साथ में नहीं कर सकते, ईश्वर के नजदीक नहीं पहुंचते, हम ईश्वर को भूल जाते हैं। ठीक है। अनुसुया जी संक्षेप में बोलिए, फिर समाप्त करेंगे। नमस्ते आचार्य। नमस्ते आचार्य जी। योगी ऐषणाओं से परे हैं और लौकिक ऐषणाओं से अधलाते हैं और दुखी रहते हैं। ऐषणाओं कभी पूरी नहीं होती, मृत्यु तक वो 3 ऐषणाओं उसका पीछा नहीं छोड़ती, जीवन में बाधा बनकर खड़ी होती है। ऐषणाओं से छूटने के लिए अपने शुद्ध स्वरूप को देखना। मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर भी कितना भी सुंदर क्यों न हो,
दिखता हूँ, तभी उसमें शरीर को कचरे का घर समझना, डब्बा समझना और समझ लेना ऐसा और इच्छाओं यही कचरे के डिब्बे के बराबर है, वो सूझना अब हमसे पृथक है, हम सबसे पृथक है और पृथक मानकर उसका व्यवहार में प्रयोग करना। अवश्य ही आप बचकर परमात्मा को प्राप्त होगा और स्तुति प्रार्थना उपासना में मन लगेगा। ईश्वर की भक्ति में ज्यादा ही मिलेगा। ओम नमस्ते आचार्य। चलिए पृष्ठ संख्या 77 पुत्रेषणा देखिए। जैसी वित्तेषणा बाधक है वैसे ही पुत्रेषणा भी बाधक है। पुत्रेषणा का मोटा अर्थ है संतान की इच्छा, भावी जीवन को सुनिश्चित बनाने की योजना। मैं इसका उपकार करूँगा, निर्माण करूँगा, आगे चलकर यह मेरी सेवा करेगा आदि। जिस के प्रति उपकार करके अपनत्व संबंध का निर्माण करता है उसमें पुत्रेषणा काम करती है। पत्नी, पुत्र, सेवक, भृत्य आदि पुत्रेषणा के ही विस्तृत क्षेत्र हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में यही शिष्य ऐषणा में के रूप में होती है। धन के माध्यम से विषय भोगों को भोगने के लिए उसकी समृद्धि के साथ साथ सहायकों और रक्षकों का होना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति अपने लिए भोगने योग्य कुछ पदार्थों का उत्पादन, संग्रह या रक्षण इतनी मात्रा में कर सकता है जो उसके लिए आवश्यकता से अधिक हो सकती है, किंतु मनुष्य की भोग भावना अनुसार इतने अधिक पदार्थों की कामना होती है कि जिसको वह स्वयं जुटाने में समर्थ नहीं हो सकता। उसके लिए अन्य की सहायता आदि की अपेक्षा अनिवार्य होती है। यद्यपि मानव जीवन सामाजिक होने से परस्पर सहयोग की अपेक्षा लोक तथा अध्यात्म में सर्वत्र होती है, परंतु लोक में कर्तव्य विशेष के लिए व्यक्ति विशेष उत्तरदायी होता है। जैसे संपत्ति प्राप्त करने वाले पुत्र को माता पिता की सेवा करना अनिवार्य है, जबकि विद्या प्राप्ति करने वाला शिष्य विशेष ही गुरु की सेवा करेगा, यह नियम नहीं होता। बच्चे तो करना अनिवार्य हो जाता है माता पिता का, लेकिन शिष्य उसी गुरु का ही करेगा ऐसे कोई निश्चित नहीं होता है, करेगा भी नहीं भी कर सकता है। अथवा जैसे कोई गौ या माता अपने ही बच्चों को दूध पीने देती है, दूसरे को नहीं, वहाँ पुत्रेषणा काम करती है। तथा जैसे किसी वाटिका में घूमता हुआ भौरा अमुक पुष्प से ही मकरंद ग्रहण करने चूसने के लिए बाधित नहीं है, वैसे ही सन्यासी किसी से भी सहायता लेने या उपदेश आदि देने में स्वतंत्र होता है, व्यक्ति विशेष से प्रतिबंधित नहीं होता है। ये क्या है? अनऐषणा है, ऐषणा से रहित है ये। जैसा कि धन के अत्यंत अभाव में कोई योगी व्यक्ति भी मोक्ष प्राप्ति तो क्या जीवन यापन भी नहीं कर सकता, वैसे ही पुत्र के अभाव में मोक्ष प्राप्ति या जीवन यापन असंभव हो जाए ऐसी बात नहीं है। पुत्र ना हो तब भी वो व्यक्ति साधना कर सकता है, मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। उसके बिना भी दोनों कार्य सिद्ध हो सकते हैं। यह पुत्र तो धन से भी कम महत्व वाला है, अतः अधिक अधिक बाधाओं से दूर रहते हुए जीवन में शीघ्र सफलता के इच्छुक पूर्ण विद्वान जितेंद्रिय विषय भोग की कामना से रहित परोपकार की इच्छा से युक्त पुरुष के लिए विवाह करना बहुत बड़ी भूल है। यदि न्यून योग्यता होवे, विषय भोग किए बिना निर्वाह ही ना कर सके तो पतित होने की अपेक्षा अच्छा है कि विवाह कर ले, किंतु उसे भी तो आना एक दिन यहीं पड़ेगा, ऐसा सोचकर ज्ञान प्राप्ति में संलग्न रहे। व्यक्ति सोचता है जिस कार्य को मैं नहीं कर सका, जिन ऐश्वर्य से वंचित रहा, उसकी पूर्ति मेरी संतान कर देगी, तब मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा, पीढ़ियां चल पड़ेगी, मैं अमर हो जाऊंगा। किंतु आवश्यक नहीं है, ऐसा हो ही जाएगा। श्री रामचंद्र तथा श्रवण कुमार जैसे आदर्श पितृभक्तों के माता पिता हाय हाय करते चले गए। नंद बाबा यशोदा मैया तथा गोकुल में सारी गैया आंसू बहाती रही। निर्मोही श्री कृष्ण पुनरपि सब कुछ छोड़कर जंगल चले गए। ऐसी लोक श्रुति भी है तो और किसके ऊपर विश्वास किया जाए। आज के लोग दिखाते हैं
ये सब मेरे पुत्रों के लिए ऐश्वर्य हैं, परंतु अंदर अंदर सिसकते रहते हैं। 4-4 बच्चों के पिता बिना पानी के मरते हैं। आज के बच्चों में कितनी कृतज्ञता होती है सब जानते हैं। एक घटना प्रसंगवशात रखते हैं। एक सज्जन जो कि रेलवे में अधिकारी थे, उनके 3 पुत्र थे। तीनों ही आधुनिक विद्या में स्नातक थे तथा व्यवसाय में प्रथम श्रेणी के सरकारी अधिकारी बन गए थे। बचपन ही उनकी माता मर गई थी और बिना माता रहते हुए दुष्प्रभाव ना पड़े, अतः पुत्रों के उज्जवल भविष्य के लिए उन सज्जन ने दूसरा विवाह नहीं किया। स्वयं पिता तथा माता बनकर तीनों को तैयार किया। सब तरह के कष्ट झेले, शीघ्र बूढ़े हो गए, परंतु उनको आशा थी आगे सुखपूर्वक रहूंगा। पेंशन में जो कुछ मिला उससे एक सुंदर भवन बनाकर बच्चों को दे दिया। जिस दिन भवन का उद्घाटन हो रहा था, इस चर्म रोग से ग्रसित बूढ़े को घर के भूकक्ष तहखाने में बंद कर दिया गया ताकि उच्च स्तरीय मेहमानों को यह बदसूरत दिखाई ना दे जाए, अन्यथा अपने नाक कटे बिना रहेगी नहीं। खाना पीना, नाच गान, मौज मस्ती के पश्चात जब सब मेहमान चले गए तो तहखाने का द्वार खोला गया। बच्चों ने अपने पिता से क्षमा मांगी। बोले, लोग बुरा ना मान जाएं तथा और कोई स्थान ना मिलने के कारण आपको यहाँ पर कष्ट दिया। आपको कोई विशेष बाधा तो नहीं हुई? वे सज्जन उसी दिन अपने नैनियालों को आशीर्वाद देते हुए गृह त्याग कर गए और वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। यह उदाहरण मात्र है। पूरा काल में भी ना जाने कितने कंस, दुर्योधन हो गए हैं जिन्होंने अपने अपने पिताश्रियों के सपनों पर पानी फेर दिया। मंथरा और कैकेयी कोई अकेली स्त्री नहीं हुई है। विवेक पूर्वक व्यक्ति को इन सब बातों को सूक्ष्मता से विचारते हुए आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। तो ये सब कहने का मुख्य जो सार है कि हम अपना निरीक्षण करें, हम कहाँ खड़े हैं और कितना आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, और हमको कितना जल्दी इन सब जो सांसारिक जंजाल है उसको साइड करते हुए अपना कल्याण के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। नहीं तो फिर कहीं ना कहीं हमको आयु चलती रहेगी, विनाश की ओर, अंतिम की ओर चल पड़ेंगे और फिर मुख्य काम छूट जाएगा। आगे है लोकेशणा। लोकेशणा का स्थूल अर्थ है कीर्ति, यश, ख्याति, मान सम्मान, माला, मूर्ति, लाखों करोड़ों वर्ष तक अथवा सदा सर्वदा नाम रूप विद्यमान की चाह। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति दिखती है कि वह अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है, पर होता छोटा है। यह अलग बात है। पंचवर्षीय नन्हे बालकों में भी यह भावना काम करती है। कोई धन से, कोई बल से, कोई विद्या से, कोई मान सम्मान, कोई अन्य साधनों से अपने बड़प्पन को प्रकट करने में तत्पर रहता है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, असमर्थ है, तो वह इस भावना को मन में दबाए रखता है। आगे चलकर अवसर आने पर वह भी प्रकट कर देता है। यह भावना पुत्रेषणा और वित्तेषणा से भी भयंकर है, क्योंकि उन दोनों से दूर हटा हुआ व्यक्ति भी इस तीसरी ऐषणा से ग्रस्त पाया जाता है। लोकेषणा ग्रस्त व्यक्ति अपनी संपूर्ण क्रियाएं इस तरह से प्रस्तुत करता है कि जिससे उसको सम्मान मिले, उसकी प्रशंसा की जाए। वह अपनी उपाधियों को, चित्र को, विशिष्ट व्यक्तियों के मेल अवसरों के चित्रों का विशेष संग्रह रखता है। बातचीत करते समय उन्हें बताने दिखाने का प्रयत्न करता है, मेरे इतने ऐश्वर्य हैं, मैंने उपार्जित किए हैं। तो घर से बाहर निकलते हुए व्यक्ति अपनी दाढ़ी, मोछ, केस, विन्यास, वस्त्र आदि को अलंकार रूप में धारण करके चलता है तथा इस विचार में लग जाता है कि कोई मेरी ओर देख रहा है या नहीं। इस प्रदर्शन की भावना में व्यक्ति कभी कभी विचित्रता की पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाता है। कृत्रिमता की इतनी अधिकता हो जाती है कि उसका शेष प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। रोगण, राग, रोगण, गंध, चूर्ण से अपने आप को मूर्तियों की तरह या दीवारों की तरह पोत लेता है। सभाओं में खुले मंच पर घोषणा करते हैं, मैंने आपके लिए त्याग किया, एक बार अवसर दें, आपके लिए मर मिटूंगा। कहते यही है कि मर जाऊं, मांगू नहीं अपने तन के काज, किंतु लेन देन का हिसाब देखने पर स्थिति भिन्न ही दिखाई देती है। स्वार्थ की भावना विद्यमान रहती है।
कहीं भी देखें, मंदिर, समाज, राष्ट्र, सर्वत्र ऐसे सेवाभावी तपस्वी दिखेंगे जो कि कहते हुए मिलेंगे, मैं हूँ मैं, तू कौन। यद्यपि दीर्घकाल उपरांत सारी अवास्तविकता उभर कर सामने आ जाती है, मिथ्या लोकेशना छिन्न भिन्न रह जाती है। व्यक्ति वित्तेषणा तथा पुत्रेषणा की अपेक्षा जीवन पर्यंत ही करता है, जीते जी ही उसकी अपेक्षा रखता है, किंतु लोकेशना इतनी विचित्र है कि व्यक्ति मरने के बाद भी इसकी अपेक्षा अनुभव करता है। मर जाने के उपरांत वह सोचता है मेरा नाम लोक में चलता रहे, मेरी मूर्तियाँ लगी रहे, लोग पूजा सत्कार करते रहे। वो समझता है यह सब मुझे तब भी वैसे प्राप्त होंगे जैसे आज हो रहे हैं। प्रशंसा से जो सुख वर्तमान में मिल रहा है वैसा ही मरण उपरांत भी मिलता रहेगा। बड़े बड़े स्मारकों की नींव अपने हाथों से रख जाते हैं, बनवा जाते हैं, वसीयत कर जाते हैं, यहाँ तक अपनी लाश को ना जलवाकर सुरक्षित रखवा जाने का प्रबंध भी कर जाते हैं। पुत्रेषणा तथा वित्तेषणा स्थूल है, जिनका परिज्ञान व्यक्ति की संपत्ति, संबंधी आदि के द्वारा सामान्य व्यक्ति को भी हो जाता है, किंतु लोकेषणा इतनी सूक्ष्म है कि व्यक्ति स्वयं ही ठीक ठीक समझ सकता है। अत्यधिक चतुर व्यक्ति तो प्रदर्शन को भी इस तरह प्रस्तुत करने में सफल हो जाता है कि दूसरे को वो वास्तविक होने में संदेह भी नहीं होता है। चुप रहकर त्याग, बलिदान तथा बड़ा से बड़ा पुरुषार्थ करके दिखा देता है। लोग समझते हैं यह सचमुच में निष्प्रिय है, किंतु वह चुप रहने को प्रशंसा का एक उपाय मानकर उसी से कृतकृत्यता अनुभव करता है। महाभाष्य में एक दृष्टांत आता है। किसी राजा की कोई वानर सेना थी। एक व्यक्ति एक दिन वानर सेना को देखने लग गया। उसने देखा सबके सब वानर इधर उधर उछलते कूदते में लगे, किंतु एक बंदर सूर्य की ओर आंख बंद किए ध्यान में मग्न है। उस व्यक्ति ने कहा, ओहो, यह बंदर तो बहुत बड़ा महात्मा है, ध्यान उपासना भी करता है। उसकी बात सेनापति ने सुन ली और कहा, ऐसी बात नहीं है, ऐसा मत विचार लेना कि यह कोई ध्यानी है, योगी महात्मा है। यह भी ऐसा ही है जैसे अन्य सब है। ये जो ध्यान कर रहा है यह भी इसके वानरपन का ही एक रूप है। तो ऐसे करते हैं। तो अनेक लोग पूजा पाठ, संध्या, हवन, जप, तप, परोपकार, सेवा, भाषण, उपदेश, सहायता, प्रेरणा, दान आदि करते मिलेंगे, परंतु उनमें कोई एक आध कठिनाई से ऐसा मिलेगा जो यह ना सोचता हो कि लोग मेरे इस कार्य को देखें और मुझे अच्छा कहें। उत्तम कर्म है, मेरा कर्तव्य है, मैं साधन सामर्थ्य संपन्न हूँ इसलिए करता हूँ, ऐसा विचारने वाला शायद ही कोई होगा। प्रत्येक कर्म को व्यक्ति लोकेशना पूर्ति का साधन बना लेता है। दान, परोपकार आदि धर्मयुक्त कार्यों से भी लोकेशना की पूर्ति की जा सकती है तथा छल कपट, अन्याय, भय, दबाव, हिंसा, लोभ प्रदान आदि के द्वारा भी लोकेशना की पूर्ति की जाती है। इसको मुनि जी बंद कर दीजिए। एक दरिद्र व्यक्ति भी किराए के वस्त्र, आभूषण, मोटर कार आदि से सज धज कर अपना चित्र खिंचवाकर स्वयं को ऐश्वर्य संपन्न समझता है। मूली पेड़ पर लगती है या भूमि के अंदर होती है, इतना ज्ञान भी ना रखने वाला व्यक्ति हाथ में फावड़ा लेकर राष्ट्रीय समाचार पत्रों में दिखाई देते हैं। टाई और बूट में सजे धजे लोग भी भारतीय संस्कृति और वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए लच्छेदार प्रभावपूर्ण शैली में जनता को संबोधित करते हैं। वैदिक सिद्धांत, आदर्श तथा ज्ञान विज्ञान से रहित व्यक्ति भी लाल कपड़ों में जगत गुरु की उपाधि के लिए प्रयत्नशील दिखाई देते हैं। धर्मपूर्वक जो लोकेशना की पूर्ति की जाती है, लौकिक दृष्टि से वो कुछ ठीक है, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में उसका भी निषेध है, क्योंकि इसे छोड़े बिना व्यक्ति सकामता और अहंकार आदि दोषों से छूट नहीं पाता। तो देखिए, समाज के उन्नति के लिए अथवा व्यक्ति कुछ कर भी नहीं रहा है तो उसके बदले में कर रहा है, ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में तो बहुत अधिक इसके लिए सावधान रहना पड़ता है, नहीं तो सकामता नहीं जाएगा और अहंकार आदि दोष नहीं छूटेंगे। फिर जो हमारा लक्ष्य है, मोक्ष प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, वैराग्य, ध्यान में एकाग्रता आदि आदि ये प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति को तो इसको पूर्ण रूप से छोड़ने के लिए प्रयत्नशील होना होता है, लेकिन कठिन है। बार बार योगाभ्यास करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, मेहनत करेंगे तो सफल हो सकते हैं, असंभव तो नहीं है।
ये हमको समझना है। वस्तुतः सारा का सारा मान सम्मान आदि ईश्वर को मिलना चाहिए, उससे शेष गुरु, आचार्य, माता पिता, सखा, सहयोगी आदि को। अपना क्रम तो सबसे अंत में आता है। संपूर्ण धन, ज्ञान, आनंद आदि तो उसी परमात्मा का है। जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है आचार्य आदि पारंपरिक माध्यम से, वह वस्तुतः ईश्वर से ही प्राप्त किया है। वैदिक धर्म में मनुष्य में सबसे अधिक सम्मान का अधिकारी सन्यासी होता है। एक पक्ष में हजारों असत्यवादी, दूसरे पक्ष में अकेला सत्यवादी सन्यासी भी ज्येष्ठ होता है, उसी का मान्य करना चाहिए। सन्यासी महाविद्वान तन मन धन पत्नी बच्चे सबका परित्याग कर लोक सेवा के लिए समर्पित होता है। अतः सर्वाधिक लोक ख्याति उसको प्राप्त होती है, किंतु वह सब ईश्वर को ही समर्पित कर देता है। बिना इच्छा किए कभी कोई कर्म नहीं हो सकता। पुनरपि इच्छा ऐषणा कामना का निषाद किया जाता है। ऐषणा से युक्त जो इच्छा है ये हानिकारक है। इसका अभिप्राय यही समझना चाहिए कि यथासंभव आवश्यक वस्तुओं का ही उपयोग किया जाए, क्योंकि इच्छा कहीं अंत नहीं है। जैसा कि कहा है, न वित्तेण तर्पणीय मनुष्य, कठोपनिषद में आया, कठोपनिषद में कि केवल धन धन के पीछे लगने से कभी भी वो तृप्त होने वाला नहीं है। न जातु कामः कामानां वसामेन हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। कामनाएं जो है निरंतर बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, कभी कम नहीं होता। आगे, सम्मानात् ब्राह्मणों नित्यम उद्विजत विषादी व, सम्मान को जो ब्राह्मण हैं विष के तुल्य समझें और अपमान की चाहना अमृत के तुल्य करें। देखिए कितना कठिन काम। वित्त से मनुष्य की तृप्ति संभव नहीं, कामनाओं का भोग से संभव नहीं। ब्राह्मण सम्मान को विष के तुल्य समझे। धन, संबंध, साधन आदि की प्राप्ति, रक्षा, वृद्धि तथा योग्यता अनुसार इनके सदुपयोग का निषेध नहीं है, अपितु इसके युक्त आसक्ति का निषेध है। प्रयोग के बिना तो जीवन नहीं चलेगा, लेकिन आसक्ति रूपी जो दोष है उसको छोड़ना पड़ेगा, ये हमको करना है। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, अतः मोक्ष उसके हित अनुष्ठान की उपेक्षा में कारण बनी ऐषणाओं का निषेध है। व्यक्ति इसी में आकंठ निमज्जित ना हो जाए, उसको आत्मबोध ही ना रह जाए, आत्मा से भूले रहे, ऐसे ना हो। प्रमाण अनुकूल यथार्थ संभावित कल्पनाओं, योजनाओं, निर्माणों का निषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके बिना व्यवहार की सिद्धि संभव नहीं है। किंतु जब व्यक्ति एक पक्ष को ही लेकर चलता है तो दूसरे पक्ष की उपेक्षा कर देता है। वही व्यक्ति कालांतर में विपरीत परिणाम आने पर दुखी हो जाता है। कार्य की सिद्धि में अनेक कारणों की अपेक्षा होती है तथा किसी एक कारण विशेष के ना होने पर भी कार्य सिद्ध नहीं हो पाता है। तो उभय पक्ष के चिंतन से रहित अविवेकपूर्ण कामनाएं ऐषणाएं कहलाती है, अतः उनका ही निषेध समझना चाहिए। तो जो अविवेकपूर्ण कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये हानिकारक है, इसको हमको हटाना है। तो देखिए कैसे कैसे मेहनत करना पड़ता है और हम किस लेवल पे हैं, किस स्तर पर हैं और हमको कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इसके ऊपर विचार करके हम सभी मोक्ष की राह पर चलें, योगाभ्यास करें। तो देखिए कितना बहुत अच्छा विषय इसमें आया, एक ऐषणा। तो इसके ऊपर सभी लोग हम विचार करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज यहीं रखते हैं।